अगर कपिल में दम है तो आए, शो पर बुलाए और पूछे सवाल, मैं जवाब दूंगा। और अनएडिटेड शो चला है। मुझे पता है कि कपिल का जो शो होता है 1-1.5 घंटे के शो के लिए सुबह से लेकर रात तक लोगों को बैठाता है, जाके देख लीजिए आप, सच्चाई है। मैं कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट कपिल को कहना चाहता हूँ, कपिल अगर आप में दम है तो अपना डोप टेस्ट कराओ, 7 दिन तक डोप टेस्ट कराओ, अपनी पूरी कास्ट और क्रू का डोप टेस्ट कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि जो भी पब्लिक लाइफ के अंदर हो उसका डोप टेस्ट होना चाहिए। पब्लिक लाइफ के अंदर हमें नशेड़ी गंजेड़ी चरसी नहीं चाहिए, इस देश के युवाओं को नशेड़ी गंजेड़ी स्टार्स नहीं चाहिए। तो कपिल शर्मा का भी डोप टेस्ट होना चाहिए, बॉलीवुड में हर व्यक्ति का डोप टेस्ट होना चाहिए। जब भारती सिंह का नाम जो सामने आया, इसके बाद सबसे बड़ा जो नाम आता है वो द कपिल शर्मा शो का आता है, जिन्होंने कभी किरकिरी उड़ाई थी अर्नब गोस्वामी जी की और आपकी भी, लेकिन अब वो खुद ही इस चीज़ में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हम उसमें और भी नाम देख सकते हैं आगे आएंगे? और क्या वो भारती सिंह जो पकड़ी गई है उसमें भी कोई टिप्पणी करेंगे? क्या उसमें भी कोई कमियां खामियां निकालेंगे या फिर वो सिर्फ टारगेटेड लोगों पर ये ऐसा करते हैं? देखिए, कपिल को मैं कहना चाहता हूँ, कपिल तुम शो करते हो, अगर दम है, तुमने मजाक उड़ाया ना, दम है तो शो पे बुलाओ, सवाल पूछो, दूध का दूध और पानी का पानी आपके शो पे होगा। तो ओपन चैलेंज में देना चाहता हूँ, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। पीठ पीछे व्यार ना कबार कायर करते हैं। अगर कपिल में दम है तो आए, शो पर बुलाए और पूछे सवाल, मैं जवाब दूंगा। और अनएडिटेड शो चला है। मुझे पता है कि कपिल का जो शो होता है 1-1.5 घंटे के शो के लिए सुबह से लेकर रात तक लोगों को बैठाता है, जाके देख लीजिए आप, सच्चाई है। अगर दम है तो एक अनएडिटेड शो करे, बुलाए, जो मजाक उड़ाना है उड़ाए। देश की जनता ने तो उनका मजाक उड़ा ही दिया है, और पूछे सवाल और जनता डिसाइड करे कौन सच है। सर, भारती सिंह के बाद जो सबसे बड़ा जो चीज़ हमारा जो शक जाता है वो द कपिल शर्मा शो पर जाता है, और द कपिल शर्मा शो की पूरी कास्ट पे जाता है। चाहे वो कपिल शर्मा हो, जैसा कि हमें पता है कपिल शर्मा ने किस तरीके से सुनील ग्रोवर को मारा था शराब पी के एरोप्लेन में, तो क्या हम ये भी हम सोच सकते हैं कि क्या वो भी ड्रग्स में लिप्त होंगे? क्या उनकी पूरी टीम, चाहे वो कृष्णा हो गई, चाहे वो कीकू हो गए, चाहे उसमें फिर वो चाय वाले भी हो गए, क्या सभी ये ड्रग्स में लिप्त होंगे? क्या लगता है आपको? मैं कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट कपिल को कहना चाहता हूँ, कपिल अगर आप में दम है तो अपना डोप टेस्ट कराओ, 7 दिन तक डोप टेस्ट कराओ, अपनी पूरी कास्ट और क्रू का डोप टेस्ट कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि जो भी पब्लिक लाइफ के अंदर हो उसका डोप टेस्ट होना चाहिए। पब्लिक लाइफ के अंदर हमें नशेड़ी गंजेड़ी चरसी नहीं चाहिए, इस देश के युवाओं को नशेड़ी गंजेड़ी स्टार्स नहीं चाहिए। तो कपिल शर्मा का भी डोप टेस्ट होना चाहिए, बॉलीवुड में हर व्यक्ति का डोप टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक पर्सनैलिटी है। अगर ये गारंटी दे दे कि कोई भी सोशल कॉज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो मुझे इनकी प्राइवेट लाइफ से कोई मतलब नहीं, पर क्योंकि ये सोशल कॉज के बारे में बोलते हैं, क्योंकि जो एक एक्टर बोलता है उसके कारण एक 7 साल का बच्चा इफेक्ट होता है, इसीलिए ज़रूरत है कि इनका डोप टेस्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, ड्रग्स जो माफिया जो पूरा चल रहा है, अब इसमें हमें ये भी देखने को आया कि भारती सिंह जैसी जो कलाकार हैं, जो भारती सिंह जैसी कॉमेडियन है जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये होंगी, तो वो भी था। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, उद्धव ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे हो रही है, तो क्या उनको क्या ये सब पता नहीं था कि वो राष्ट्रवादी लोगों के पीछे तो पड़ जाता है, लेकिन उन लोगों को क्या जो असलियत में गुनहगार हैं, वहाँ पर जो अवैध जो बिल्डिंग जो चल रही है दाऊद की, इतने साल पहले जो ऑर्डर हो चुका था जिसको अभी तक वो नहीं टूटी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे बाला साहब ठाकरे की याद आती है। आज महाराष्ट्र को बाला साहब से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। भारती सिंह एक छोटी मछली है। मुझे बताइए, कॉमेडियन जो एक शो करता है उसके पास 3 फ्लैट्स हैं जो बॉम्बे के अंदर एटलीस्ट वुड हैव वर्थ अराउंड 30 करोड़। मतलब ये है कि ये लोग नशा गांजा चरस इसमें थे। पहले ही ओपन सीक्रेट हुआ करती थी, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंड्रा के अंदर खड़े होकर मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ और इनसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है। अरे कोई भगवान है ये? और ऐसे कि हमको हीरो चाहिए जो अपनी पर्सनल लाइफ में नशेड़ी गंजेड़ी चरसी हो और बड़ी बड़ी बातें करे कि हम पानी को बचाइए, स्वच्छता रखिए, ये ध्यान रखिए, वो ध्यान रखिए। अरे ऐसी हिपोक्रेसी इस देश को नहीं चाहिए। इस देश को ज़मीनी लीडर्स चाहिए, ज़मीनी हीरोज़ चाहिए, एक रियल हीरोज़ चाहिए, फर्जी हीरोज़ नहीं चाहिए। समय आ चुका है कि जो रियल लाइफ पे हीरो बनते हैं उनकी जो पर्सनल लाइफ है जिसके लिए वो अकाउंटेबल है, क्योंकि पब्लिक पर्सनालिटीज हैं, इनसे भी सवाल पूछे जाए। और मैं देश से पूछना चाहता हूं कि क्या देश को नशेड़ी गंजेड़ी चरसी हीरो चाहिए जो इस देश के युवाओं पर गलत असर डालें? हमको पता है पंजाब की पूरी जनरेशन किस तरीके से नशे गांजे चरस के अंदर खत्म हो चुकी थी। क्या हम चाहते हैं कि बम्बई के अंदर भी ऐसा हो? और क्यों
मैं पूछ रहा हूँ ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं कि नेता लोग इस पे नहीं बोल रहे। और मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, कोई भी ड्रग बिना नेताओं के सपोर्ट के आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए नेताओं के नेक्सस तक जाने की ज़रूरत है। सर, चाय बिस्कुट पत्रकारों की बात हुई है तो सबसे आगे जो नाम आता है उन्हीं का आता है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था। तो क्या ये लोग रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करते हैं? ये लोग आतंकवादियों का इंटरव्यू ले लेते हैं, लेकिन वहीं अगर इनकी इंडस्ट्री के चाहे आप हो गए या फिर अर्नब गोस्वामी सर हो गए, जब आप पर आपदा आई, जब आप पर मुसीबत आई, तब ये लोग कहाँ पर थे? तब इन्होंने कोई भी सवाल नहीं किया महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस के विरुद्ध। आपको आपके साथ खड़े होने की दूर की बात है, इन्होंने एक छोटी सी खबर तक नहीं चलाई अपने चैनल पर। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक्सपेक्टेड था। देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक नाम पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है, इन लोग के संस्कार हो सकते हैं। और ना मैं, अगर मान लीजिए कल इनकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा होगा तो मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के साथ खड़ा होता हूँ। देखिए, चाय बिस्कुट जो गैंग है वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, क्योंकि इनकी लॉबिंग बंद हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ये सूडो सेक्युलर जर्नलिज्म करते थे वो देश की जनता ने नकार दिया है। और अब राष्ट्रवादी जर्नलिज्म, राष्ट्रवादी राजनीति, राष्ट्रवादी लोग ऊपर बढ़ रहे हैं। तो मुझे इनसे उम्मीद नहीं है। दिक्कत इनको ये है कि जनता इनको नकार चुकी है, लोग इनको देख नहीं रहे, तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकाल रहे हैं। मैं इनसे कहूँगा कि आप जैसे युवा जर्नलिस्ट से क्लास लें। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, देश के अंदर इतने सारे जर्नलिस्ट हैं जितनी मेहनत करते हैं, उससे क्लास लें, थोड़े रेलेवेंट बने, अपनी स्क्रीनों को काली करने के बजाय कुछ बोल दें, सच्चाई की बात कर दें। वरना स्क्रीन काली वही व्यक्ति करता है जिसके पास लफ्ज नहीं होते। और मैं इनको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं कि चाय बिस्कुट वालों ने मुझ पर हाथ भी उठाने की कोशिश करी, किसी में भी इस देश के अंदर दम है, किसी भी चाय बिस्कुट गैंग के अंदर दम है, मेरे से 1-on-1 डिबेट करें, कोई भी मुद्दे पे डिबेट करें। अगर हम हारेंगे तो हम जनता के सामने माफ़ी मांगेंगे। अगर आप हारोगे तो क्या आप ये मानोगे जनता के सामने कि आप गलत थे और अपनी पत्रकारिता छोड़ोगे? ओपन चैलेंज देता हूं मैं।